सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आपको जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। आपकी जागरूकता ही हमारा प्रमुख ध्येय है। आप प्रत्येक क्षेत्र में जागरूक बने, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक व्यवहारों के क्षेत्र में, नीतियों के क्षेत्र में, हर प्रकार से आप जागरूक बने, इसलिए ये चैनल आपके लिए काम करता है। मित्रों, आज हम आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, हम इसकी भी एक सीरीज चला रहे हैं। महाभारत, महाभारत को प्रत्येक भारतीय जानता है। रामायण महाभारत, महाभारत जहां तक मुझे आशा है और मुझे विश्वास है, ये महाभारत नाम जानते हैं पर महाभारत को पूरा महाभारत, पूरा महाभारत करोड़ों में एक व्यक्ति भी शायद पढ़ने वाला पूरा पढ़ा हुआ मिल जाए तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पूरा महाभारत तो मैंने भी नहीं पढ़ा जी। ध्यान रखेंगे, महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होता है। क्या गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होता है, जो पूरा महाभारत है वास्तव में। ठीक है, उसकी देखिएगा 6 वॉल्यूम है, 6 वॉल्यूम है, बहुत मोटे मोटे। ये 4 वॉल्यूम मेरे हाथ में है अभी। इसमें बहुत वजन है, कम से कम इसमें 12 kg होगा। 2 वॉल्यूम और हैं अभी एक बार में नहीं उठा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे 6 वॉल्यूम है। तो पहली बात तो इसको खरीदना ही लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है, लोग खरीदते नहीं हैं और बस ऐसे ही महाभारत की कथाओं को सुनते रहते हैं। परंतु महाभारत को भारत के अंदर विद्वानों ने पंचम वेद की संज्ञा दी है। ये कहा है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो वेद हैं, कहते हैं ये 5वां वेद है। और वस्तुतः ये पंचम वेद ही है वास्तव में, इसमें बहुत ज्ञान है। मैंने विचार किया कि जब हम YouTube चैनल पर काम कर ही रहे हैं और ये पुस्तक हमने खरीदी हुई है, ठीक है, आज से लगभग 5 वर्ष पहले खरीदी, परंतु मैंने अभी तक इसको पूरा पढ़ा नहीं है। वास्तव में मैं ईमानदारी से आपको सत्य बताऊंगा, झूठ क्यों बोलूंगा। ठीक है, पढ़ नहीं पाया, उतना समय नहीं मिला। परंतु अब आपके साथ में मैं इसका भी स्वाध्याय करूंगा। ठीक है, एक तरफ से स्वाध्याय तो नहीं कर सकता, एक तरफ से स्वाध्याय करूंगा तो इसमें लग जाएंगे कई वर्ष लग जाएंगे उसके लिए। परंतु इसके अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो हम सभी के जीवन को एकदम सीधा प्रभावित करके हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं, ऐसे बातों पर, प्रकरणों पर मैं अवश्य चर्चा करूंगा। एक सीरीज बना दूंगा मैं, पंचम वेद महाभारत। जब जब मुझे समय मिलेगा तभी मैं इसकी वीडियो बना करके आप तक पहुंचाऊंगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सभी वीडियोज को देखिएगा, आप इन सभी वीडियोज को देखिएगा, आपको बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, बहुत आपको नई नई बातों का ज्ञान मिलेगा। ध्यान रखेंगे। तो आज मैं जिस प्रकरण पर बात करने जा रहा हूं, ये शांति पर्व है। इसमें पर्व है, शांति पर्व है। शांति पर्व का 109वां अध्याय है। आज यही खुल गया और बहुत अच्छा इसमें विषय है। ठीक है, इसमें युधिष्ठिर और भीष्म है, जो भीष्म है, भीष्म महाराज जी। तो युधिष्ठिर और भीष्म की चर्चा के माध्यम से बहुत सुंदर बातें बताई हैं। ठीक है, अब आरंभ करते हैं। और आपको यह भी निवेदन करता हूं कि आपको यदि ये बातें अच्छी लगें तो आप शेयर अवश्य कीजिएगा, अपने परिवार के लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है,
हम आपको ज्ञान की बातें बताना चाहते हैं, नकारात्मक बातों में हम अपना समय वास्तव में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं। आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो, आपके जीवन को लाभ मिले, आपका जीवन उससे अच्छा बने, उन्हीं बातों पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। उससे मेरा भी भला है, आपका भी भला है। ठीक है, संसार में बुराइयां अनंत हैं। हम यदि बुराइयों की तरफ वास्तव में सोचने लग जाएं तो अच्छाइयों से हट जाते हैं। कभी कभी मैं स्वयं भी विचार करता हूं, जब मैं बुराइयों की तरफ देखने लगता हूं तो फिर अच्छाई की तरफ सोचना ही बंद हो जाता है, हानि हो जाती है। बुराई देखनी चाहिए, विवेचना करनी चाहिए, विवेक पूर्वक करनी चाहिए, परंतु अच्छाइयों पर हमें अधिक समय देना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है, अब आपके ऊपर, आप स्वयं जाने। तो यहां पर इस अध्याय में 109वां अध्याय है शांति पर्व का। ठीक है, और इसमें विचार युधिष्ठिर और भीष्म जी का है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर पूछते हैं, मैं श्लोक भी आपको सुना दूंगा। ठीक है, हिंदी तो बताऊंगा ही, श्लोक भी सुन लीजिएगा क्योंकि श्लोक में उसकी हिंदी भी है। फिर तो युधिष्ठिर कहते हैं, भीष्म जी को पूछते हैं, भीष्म जी से उपदेश लेने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर कहते हैं, कथम धर्मे स्थातुम इच्छन नरो वर्तेत भारत, विद्वन् जिज्ञासमानाय प्रब्रूहि भारत भरतर्षभ। हे भरतनंदन, धर्म में स्थित रहने की इच्छा वाला मनुष्य कैसा वर्ताव करे, अर्थात जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है उसको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, भीष्म जी को युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं। हे विद्वान, मैं इस बात को जानना चाहता हूं, आप मुझे इसका वर्णन कीजिए, अर्थात मुझे आप उपदेश कीजिएगा कि एक व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है तो वो कैसे चले। ये बहुत बड़ी बात है। हम धर्म के मार्ग पर चलने का विचार करते हैं, परंतु धर्म का मार्ग कौन सा है यही पता नहीं होता है। ये भी तो संसार में तो अनेक लोग, सभी लोग कह रहे हैं भाई हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो धर्म का मार्ग है। चोर भी कह रहा है हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, शराबी भी कह रहा है हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, मांसाहारी व्यक्ति भी कह रहा है हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, पुजारी भी कह रहे हैं हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, मौलवी और भी पादरी आदि सब कह रहे हैं धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, और सबके मार्ग अलग अलग हैं। ठीक है, वर्तमान की बात कर रहा हूं, इसी प्रकार के उस समय भी थे। तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि महाराज जी आप तो विद्वान आदमी हैं, अनुभवी आदमी हैं, आयु में बड़े हैं, तो आप हमको ये बताइए कि धर्म का मार्ग में स्थित रहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और सत्यम चाय चैवानृतम चोभे लोकानावृत्य तिष्ठतः, तयो किमाचरेत राजन पुरुषो धर्म निश्चितः। युधिष्ठिर दूसरा श्लोक है कि हे राजन, सत्य और असत्य ये दोनों संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, किंतु धर्म पर विश्वास करने वाला मनुष्य इन दोनों में से किसका आचरण करे। क्या धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, उसके अवसर ऐसे आएंगे वो बड़ा असमंजस में पड़ जाएगा कि सत्य बोलूं असत्य बोलूं, क्या करूं। और आप तो अभी यही सोच रहे होंगे कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने से धर्म का मार्ग है, परंतु ये बताएंगे आपको क्या सत्य होता है क्या असत्य होता है। ये बताएंगे हमें कि एक असत्य कहीं सत्य का काम करता है और एक सत्य कहीं असत्य का भी काम करता है। ये प्रसंग के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार परख करके जांच होता है, वही बता रहे हैं। और आगे कहते हैं युधिष्ठिर और पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा, किंस्वित् सत्यम किम अनृतम किंस्वित् धर्म्यम सनातनम, कस्मिन काले वदेत सत्यम कस्मिन काले अनृतम वदेत। महाराज जी, क्या सत्य है और क्या झूठ है, तथा कौन सा कार्य सनातन धर्म के अनुकूल है, किस समय सत्य बोलना चाहिए और किस समय झूठ बोलना चाहिए। ठीक है, राजा है युधिष्ठिर,
अब भीष्म उत्तर देते हैं। अब भीष्म का उत्तर चलेगा लंबा पूरा, ठीक है, अंत तक। अब सुनते जाइएगा, बहुत आनंद आएगा आपको, और आपके मन में जो अनेक संशय होंगे धर्म के विषय में, सत्य के विषय में, असत्य के विषय में, उनका निर्णय हो जाएगा, उनका निर्णय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब भीष्म कहते हैं, सत्यस्य वचनम साधु न सत्याद् विद्यते परम यत्तु लोकेषु दुर्जानम तत्प्रवक्ष्यामि भारत। हे भारत, हे युधिष्ठिर, सुनो, सत्य बोलना अच्छा है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, परंतु लोक में जिसे जानना अत्यंत कठिन है उसी को मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सत्य से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है, सत्य ही सत्य, सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, परंतु लोक में उसको जानना, कहां पर सत्य किस प्रकार से कहना है, बोलना है, आचरण में लाना है, उसको जानना अत्यंत कठिन है। तो अब भीष्म जी कह रहे हैं उसको जानना है, कठिन है, उसी को मैं बताता हूं। बड़ा झंझट हो जाता है मित्रों, सच कह रहे हैं। कभी एक अच्छा आदमी, धार्मिक व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता रहता है, धर्म के मार्ग पर, परंतु कई अवसर ऐसे आते हैं कि दुष्ट लोग, क्या दुष्ट लोग उसके कार्यों में बार बार बाधा पैदा करते हैं। अब वो बेचारा धार्मिक व्यक्ति उस दुष्टों के साथ भी सत्य का व्यवहार करता रहता है और वो दुष्ट उसको और परेशान करते रहते। तब वो धार्मिक व्यक्ति परेशान हो जाता है, कभी कभी तो निराश हो जाता है कि भाई मैं तो सत्य का आचरण कर रहा हूं, धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं और मुझे विपत्तियां आ रही हैं। तब वो ढुलमुल होने लगता है, क्योंकि वो नीति नहीं जानता, वो नीति नहीं जानता। उसी को बता रहे हैं भीष्म जी, क्या कहते हैं, भवेत् सत्यम न वक्तव्यम वक्तव्यम अनृतम भवेत् यत्रानृतम भवेत् सत्यम सत्यम वाप्यनृतम भवेत्। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये श्लोक करोड़ों पुस्तकों के ज्ञान के पुस्तकें पढ़कर के जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो इस श्लोक में दिया गया है। क्या कहते हैं, जहां झूठ ही सत्य का काम करे, क्या झूठ बोल करके उसका परिणाम अच्छा हो, कल्याणकारी हो, समाज के हित करने वाला हो, कहते हैं क्या, भवेत् सत्यम न वक्तव्यम वक्तव्यम अनृतम भवेत्। जहां झूठ ही सत्य का काम करे, अर्थात किसी प्राणी को संकट से बचावे, प्राणियों की रक्षा करे, कोई झूठ बोलने से यदि करोड़ों प्राणियों की रक्षा हो रही है, अथवा सत्य ही झूठ बन जाए, अथवा क्या, अथवा सत्य ही झूठ बन जाए, अर्थात झूठ का परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है, दुख उत्पन्न होना, कष्ट उत्पन्न होना। सत्य जिसको हम सत्य मान रहे हैं उसको बोलने से लाखों प्राणियों की यदि हत्या हो जाती है तो कहते हैं वो सत्य झूठ बन जाए, किसी के जीवन को संकट में डाल दे। हम तो सोचें भाई सत्य बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, हम अपना, अपने परिवार के, अपने देश के लोगों के जीवन को ही संकट में डाल दें तो वो क्या है, वो सत्य झूठ बन जाएगा। ऐसे अवसरों पर सत्य नहीं बोलना चाहिए, वहां झूठ बोलना ही उचित है। ये क्या है, नीति है, ये नीति है। उदाहरण देते हैं, अनेक लोग उदाहरण देते हैं कि भाई एक गाय को एक कसाई ले जा रहा था,
कसाई ले जा रहा था तो गाय क्या है, गाय उसके हाथ से छूट गई और वो भाग गई। भाग गई तो गाय भागती गई जंगल में चली गई। वो कसाई भी उसके पीछे पीछे दौड़ता जा रहा था ढूंढने के लिए। आगे एक तिराया आता, तिराया या तैबो रास्ता था, वो तीन तीन ओर मुड़ता था, दो ओर ऐसा और सामने जाता था। अब वो उस तिराहे पर पहुंचा तो वहां पर उसने, एक कसाई ने एक व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति वहां खड़ा था। गाय उसको दिखी नहीं, कसाई को। वहां उसने, उस कसाई ने, उसके हाथ में वो भी थी गाय को काटने वाला गड़ासा। तो वो आदमी को पूछा, भाई गाय कहाँ गई, किधर गई है? अब वो आदमी बड़ा चक्कर में पड़ गया कि मैं इसको सत्य बताऊं, क्योंकि उसने देख ली थी कि इधर गई है गाय, तो ये गाय के पीछे जाएगा, गाय मर जाएगी। और मैं इसको ये कहूं कि नहीं उधर गई है तो गाय बच जाएगी, परंतु मेरा वाक्य झूठ हो जाएगा। क्योंकि जो वहां तिराहे पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसको ठीक से सत्य और असत्य का, सत्य क्या है असत्य क्या है ये तो ठीक है, ये तो जान था, परंतु सत्य और असत्य को इंप्लीमेंटेशन कैसे करें ये उसको पता नहीं था। और उसने, अब वहां पर हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसको पाप ना लगे। क्योंकि यदि गाय जिस रास्ते पर गई है और दूसरे रास्ते को वो बता देता है कि इधर गई है, तो वो झूठ बोल रहा है, तो लोग कहेंगे भाई इसने ये झूठ बोल रहा है, पाप कमाया। और यदि गाय को सही बता देता है कि उस रास्ते पर गई है गाय, तो कसाई गाय को मार डालेगा तो पाप लगेगा। तो वहां पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति, उसने महाभारत पढ़ी हुई थी और उसने कहा भाई गाय तो उधर गई है। अब ये क्या हुआ, ये उसने सही सत्य धर्म कमाया है, वहां झूठ बोल करके भी उसने धर्म कमाया है। यहां पर झूठ सत्य का परिणाम दे रहा है। यही बात आज से 5000 वर्ष पूर्व इस महाभारत में कही है। 5000 मानिएगा, थोड़ा कम मानिएगा, ज्यादा मानिएगा, परंतु आज से पहले बता दी गई है। ये नीति है, एकदम स्पष्ट कहा है कि हमें वहां परिस्थिति को देखना होगा। मेरे सत्य बोलने से जिसको मैं, जो जैसा है मैं वैसा ही बोल दूं और उससे वहां पर विपत्तियां खड़ी हो जाएं, वहां के लोग, वहां के प्राणी संकट में आ जाएं, उनके प्राण संकट में आ जाएं, तो मेरा सत्य झूठ हो गया। मैंने उस जिसको मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने उसको बोल करके पाप कमा लिया है, पुण्य नहीं कमाया, मैंने हिंसा करवा दी। इसलिए यहां पर एकदम उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्थिति, देश काल परिस्थिति को देख करके हमें, यदि झूठ से सुफल हो रहा है, प्राणियों की रक्षा हो रही है, देश की रक्षा हो रही है, परिवार की रक्षा हो रही है, धन संपत्ति की रक्षा हो रही है, तो वहां पर झूठ ही बोलना चाहिए, वो झूठ ही सत्य है। ध्यान रखेंगे। मुख्य हमें क्या देखना है, परिणाम। परिणाम अच्छा होना चाहिए, सुखदायक होना चाहिए, प्राणियों के हित में होना चाहिए, राष्ट्र के हित में होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए। बहुत नीति की बात कही है, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं महाभारत को पंचम वेद। और आगे क्या कहते हैं, तादृशो बध्यते बालो यत्र सत्यम अनिष्ठितम सत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति धर्मवित्। जिसमें सत्य स्थिर न हो, ऐसा मूर्ख मनुष्य ही मारा जाता है। सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य का पालन करने वाला पुरुष ही धर्मज्ञ माना जाता है। पहले तो हमको देखना पड़ेगा, सत्य और असत्य का निर्णय करना पड़ेगा कि यहां पर यह सत्य कहीं असत्य तो नहीं हो जाएगा।
तो सत्य और असत्य को, परिस्थिति को देख करके निर्णय करके वहां पर जो प्रयोग करता है वही क्या होता है, धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला व्यक्ति। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं, अप्यनार्यो कृत प्रज्ञ पुरुषोप्यतिदारुण सुमहत प्राप्नुयात् पुण्यम बला को अंध वधा देव। जो नीच है, अधम है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो अत्यंत कठोर स्वभाव वाला है, वह मनुष्य भी कभी अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक व्याध की भांति महान पुण्य को प्राप्त कर लेता है। ये एक कहानी है, ये कहानी है यहाँ पर कि कहीं पर गंगा के तट पर किसी सर्पिणी ने सहस्त्रों अंडे दे रखे थे। सांपिनी ने उन अंडों को एक उल्लू ने रात में फोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया। ठीक है, इससे वह महान पुण्य का भागी हुआ। कौन? उल्लू। अन्यथा उन अंडों से हजारों विषैले सर्प पैदा होकर कितने ही लोगों का विनाश कर डालते। देखिएगा कि नीति बताइए कि गंगा के तट पर जो सांपिनी थी उसने हजारों अंडे दे दिए, परंतु रात में उल्लू ने आकर के उन अंडों को सबको फोड़ दिया। सामान्य रूप से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि भाई उल्लू ने पाप कमा लिया, उसके अंडों को फोड़ दिया, परंतु नहीं। नीति क्या कहती है? नीति कहती है कि उसने पुण्य कमा लिया, क्योंकि उस सर्पिणी के हजारों अंडों से विषैले सांप उत्पन्न होते और वो प्राणियों को कष्ट देते। ध्यान रखिएगा, ये राजाओं की नीति, धर्म की नीति है। तो ऐसे ही क्या है, कभी कभी जिसको हम असत्य मानते हैं वो भी क्या है, पुण्यदायक होता है, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार। ठीक, हमारा उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, वो परमार्थ के लिए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, किसके लिए? परमार्थ के लिए। और कहते हैं आगे, किमाश्चर्यं च यन्मूढ़ो धर्म कामोप्य धर्मवित् सुमहत् प्राप्नुयात् पुण्यम गंगायामिव कौशिकः। कैसा आश्चर्य है कि धर्म की इच्छा रखने वाला मूर्ख तपस्वी सत्य बोलकर भी अधम के फल को प्राप्त होता है, और गंगा के तट पर रहने वाले एक उल्लू की भांति कोई हिंसा करके महान पुण्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये यही कहा है कि एक तपस्वी व्यक्ति जो तप कर रहा था, कहीं इसमें घटना आई है, इसमें लिखा हुआ कर्ण पर्व में आई है, 69वें अध्याय में। ठीक है, तो कि गंगा के एक तो वो तपस्वी व्यक्ति, उसके कारण से कई प्राणियों के प्राण संकट में चले गए, तो सत्य का आचरण से उसने क्या पाप कमा लिया, और एक उल्लू की जो घटना भी बताई थी उसने क्या कमा लिया, पुण्य कमा लिया। और क्या कहते हैं आगे, तादृशो अयम अनुप्रश्नो यत्र धर्मः सुदुर्लभः दुष्करः प्रतिसंख्यातुं तत्र केनात्र व्यवस्यति। युधिष्ठिर, तुम्हारा यह पिछला प्रश्न भी ऐसा ही है। इसके अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन करना या समझना बहुत कठिन है, इसलिए उसका प्रतिपादन करना भी दुष्कर ही है। अतः धर्म के विषय में कोई किस प्रकार निश्चय करे, अब ये बताएंगे धर्म के विषय में। ठीक है, सत्य असत्य का इन्होंने बता दिया। क्या है? सत्य सत्य का इन्होंने यहां पर बता दिया कि सत्य और असत्य को हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिस सत्य से यदि प्राणियों की हत्या होती है, देश हमारा परतंत्रता को प्राप्त होता है, देश पर शत्रुओं का आक्रमण होने की आशंका है, तो वहां पर वो सत्य सत्य नहीं है, वो असत्य है।
और जिस असत्य, इसको हम असत्य मान रहे हैं जो जैसा नहीं है, परंतु उसको हम उसके विपरीत करके भी अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं, प्राणियों की रक्षा करते हैं, धन संपत्ति की रक्षा करते हैं, परिवार के लोगों की रक्षा करते हैं, तो वो ही असत्य सत्य बन जाता है। परंतु ये स्थिति प्राय करके कब घटित होती है? जब हमारा मुकाबला, हमारा आमना सामना दुष्ट लोगों के साथ होता है। क्योंकि दुष्ट लोगों के साथ में यदि आप यथास्थिति बताते रहेंगे तो वो आपको समूल नष्ट कर देंगे, ये नीति है। इसलिए दुष्टों के साथ तो हमें देश काल परिस्थिति को देख करके सत्य और असत्य का आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये सत्य और असत्य के बारे में आज मैंने बात कर ली है। ठीक है, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने इनका सार बता दिया आपको। ठीक है, ये श्लोक आप याद कर लीजिएगा। भवेत सत्यम न वक्तव्यम, वक्तव्यम अनृतम भवेत, यत्रानृतम भवेत सत्यम, सत्यम वाप्यनृतम भवेत। ठीक है, तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमेशा विचार पूर्वक हमें सत्य और असत्य का व्यवहार करना। ठीक है, जिससे हमारा जीवन, स्वयं का जीवन और अन्यों का जीवन संकट में ना पड़ जाए। ठीक है, चलिए, तो आप नीतिज्ञ बने, इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। आप अपने बालकों को भी नीतिज्ञ बनाएं। ठीक है, नीतिज्ञ बनाएं, अच्छा हमें बनना है, श्रेष्ठ बनना है, परंतु दुष्टों के साथ भी हमें कैसे व्यवहार करना है वो भी सीखना है। ठीक है, नहीं तो महात्मा गांधी जी वाली तो स्थिति खराब हो जाएगी पूरे। चलिए, तो अब मैं इसी में जो इसका दूसरा भाग में लाऊंगा, धर्म का लक्षण। तो ये बड़ा हो जाएगा, बहुत कई घंटों की वीडियो हो जाएगी, तो अधिक नहीं। धर्म, धर्म क्या होता है, धर्म के विषय में ये आगे बताएंगे। ठीक, चलिएगा, आपको अच्छा लगा तो शेयर अवश्य कीजिएगा और भी निरंतर आपके लिए इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक बातें हम उपस्थित करते रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते।